हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस क्लासेस में। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग क्लास 10 मैथमेटिक्स के प्रश्नावली 3.4 को करेंगे। इससे पीछे वीडियो में हमने 3.3 तक कर लिया था। अगर आपने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट में जाकर के जरूर देख लें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को अच्छी तरह समझने के लिए बने रहिएगा अंत तक। देखिए 3.4 में कह रहा है कि निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि तथा प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। ये आपको कुछ युग्म दिया हुआ है, समीकरण, दो समीकरण दिया हुआ है, ठीक है। आपसे कहा आप इनको विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि दोनों विधि से हल करें। कौन सी विधि उपयुक्त है, यानी कि आप पहले एक बार विलोपन विधि एक बार प्रतिस्थापन विधि से हल करके देखिए और आपको बताना है कि आपको कौन सा विधि जो है बढ़िया लगा, ठीक है। मतलब आप अपने अनुभव के आधार पर ये आपको बताना है कि कौन सा विधि आपको ज़्यादा बेटर लगा, मतलब आसानी कौन सा विधि लगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो इसका है x + y = 5 और 2x - 3y = 4। इसको हम लोग को क्या करना है, एक बार विलोपन विधि से सॉल्व करना है, दूसरी बार प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। आइए सॉल्यूशन को समझते हैं। ये प्रश्न संख्या 1 है, 1 का क्वेश्चन नंबर 1। इसमें क्वेश्चन में दिया है x + y = 5, तो x + y = 5 दिया है ना, ठीक है। इसको हम लोग समीकरण 1 मान लेंगे और जो दूसरा समीकरण हमें दिया हुआ है 2x - 3y = 4, 2x - 3y = 4, ये हमें समीकरण 2 दिया हुआ है। इसे क्या करना है, हमें क्या करना है, एक बार प्रतिस्थापन, एक बार विलोपन विधि से हल करना है, फिर दूसरी बार प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। आइए सबसे पहले हम लोग इसको विलोपन विधि से हल करते हैं, ठीक है। चलो हेडिंग लिख देंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि, ठीक है। इसे हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले विलोपन विधि से हल करते हैं, फिर प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। देखिए विलोपन विधि के अंतर्गत क्या किया जाता है कि x या y दोनों में से किसी एक मान को बराबर करके काटना है, ठीक है। तो यहाँ देखिए x का मान क्या है, x, ठीक है, और यहाँ 2x है और यहाँ y है, 2y है। आपको क्या करना है कि x के वैल्यू को अगर काटना है तो यहाँ जैसे कि 1x है, क्या करना होगा, 2x बना लेना होगा इसको, ठीक है। तो हमें क्या करना है, विलोपन विधि से हल करते समय यहाँ क्या है, देखो ये वाला x के साथ 2 है ना, तो 2 को इधर मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर ये वाला x के साथ क्या है, कुछ नहीं है, तो 1 है, यहाँ से 1 मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। अब देखिए 2 × x क्या होगा, 2x होगा, ठीक है, प्लस का साइन है, प्लस का साइन रहेगा। 2 × y क्या रहेगा, 2y होगा, बराबर 5 दूना 10, है ना। चलिए उसके बाद 2x को, अगर 2x को 1 से गुना कर देंगे क्या हो रहेगा, 2x, माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह, 3y × 1 3y बराबर 4 × 1 4। अब देखिए इसे हमको क्या करना है, यहाँ क्या है, आपको माइनस लिखना है पहले, फिर प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है, ठीक है। चिन्ह बदलते समय क्या करेंगे, पहले माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। ऊपर आपका कुछ भी हो, माइनस हो या प्लस हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सबसे पहले आपको माइनस लिखना है, फिर प्लस लिखना है, फिर माइनस लिखना है। अब देखिए माइनस का 2x और प्लस का 2x क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ देखिए 2x प्लस में और 3x प्लस में, तो 3 2 कितना होगा, 5y, सॉरी 2y प्लस में और 3y प्लस में, और तो क्या हुआ 5y, और इधर कितना हुआ 10 में 4 माइनस कर देंगे तो कितना होगा, अगर 10 में हम 4 माइनस कर देंगे तो कितना होगा 6, है ना। 10 में 4 माइनस कर दिए तो 6, तो इस प्रकार हम क्या हुआ, y का मान कितना प्राप्त होगा, 6/5। देखिए y के साथ गुणनफल में था, बराबर के इस पर जाएगा तो भाग में, तो ये हमें क्या हुआ, y का मान प्राप्त हो गया, ठीक है। अब इस y का वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण 1 अथवा 2 में बैठाएंगे, x का वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। समीकरण 1 या 2 कहीं भी बैठा दीजिए। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 में बैठाते हैं। तो यहाँ लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो y का जो वैल्यू आया है हम इसको समीकरण 1 में रखेंगे। तो समीकरण 1 हमारे पास क्या है, x + y = 5, है ना। x + y = 5 समीकरण 1 का मान है। इसमें हमको क्या करना है, अब y का मान बैठाना है। चलिए x का मान x का x, ठीक है। y का मान क्या करेंगे, 6/5 लिखेंगे y का जगह, 6/5 बराबर के इस पर क्या है 5, ठीक है।
अब देखिए 6/5 क्या है, बराबर के इस पर प्लस में है, बराबर के उस पर लेके आएंगे माइनस में चल जाएगा, तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। तो x इज इक्वल टू कितना होगा, देखिए 5 माइनस 6/5, इसका क्या करना होगा, एलसीएम लेना होगा, कुछ नहीं है तो एक है, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा। अब 5 1 का 1 बारह कितना बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, 5 बार, उस 5 को ये वाला 5 से गुना कर देंगे, क्या किए 1 का 1 बारह कई बार पढ़ेंगे तो 5 होगा, 5 बार, ठीक है। अब ऊपर भी 5 है तो 5 5 गुना करेंगे, 25 माइनस का चिन्ह है, माइनस का चिन्ह लिखेंगे, 5 का 5 बारह कई बार पढ़ेंगे 5 होगा, एक बार, इस 1 को 6 से गुना कर देंगे 6, ठीक है। तो x बराबर क्या होगा, 25 में 6 माइनस कर देंगे 19, 19 बटे कितना होगा 25, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, y का मान हो गया। आंसर दिखा देंगे कि x बराबर 19/5 और जो y का मान प्राप्त हुआ हमें 6/5। ये हम लोग का विलोपन विधि से प्रश्न संख्या 1 को हमने हल कर लिया। अब इसी क्वेश्चन को हमें क्या करना है कि एक बार प्रतिस्थापन विधि से भी हल करके देखना है। देखिए क्वेश्चन कह रहा विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि, तो अब हम क्या करेंगे, इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे। तो आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं ऊपर की ओर। देखिए तो हमारे पास जो समीकरण था सबसे पहले वो चाहिए। तो समीकरण क्या दिया है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 5, ये हमारे पास समीकरण 1 है, ठीक है। और दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर 4, ये हमारे पास दूसरा समीकरण है। देखिए इसे हमें क्या करना है कि प्रतिस्थापन विधि से हल करना है, ठीक है। तो प्रतिस्थापन विधि से हल करने के लिए समीकरण 1 से स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से। तो समीकरण 1 हमारे पास है x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। अब हमें क्या करना है कि x का मान को रखना है इस तरफ और y का मान को उस तरफ लेके जाना है, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 5। अब देखिए y क्या है, बराबर के इस पर प्लस में है, उस पर लेके आएंगे तो क्या होगा माइनस में होगा। इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 3 मान लेंगे, ठीक है। चलिए अब उसके बाद आगे क्या करना है कि हमें क्या हुआ कि x का मान मालूम हो गया। अब इस x के वैल्यू को क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में बैठा देंगे, ठीक है। लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, ठीक है। जो x का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ है इसे क्या करेंगे, इक्वेशन 2 में हमें रखना है, ठीक है। इक्वेशन 2 देखिए क्या है, 2x माइनस 3y इज इक्वल टू 4, ठीक। तो 2 इंटू एक्स का मान, देखिए x का मान हमें मालूम है ना 5 माइनस वाई, तो 5 माइनस वाई, ठीक है, माइनस 3y इज इक्वल टू 4। अब देखिए 2 दूना 2 5 10 माइनस वाई माइनस 3y बराबर 4। अब इससे देखिए माइनस का y और प्लस का 3y, ठीक है। तो माइनस का एगो y और 3 गो y, तो 3 गो y और एगो y कितना होगा, माइनस का 4 गो y बराबर क्या, बराबर के इसका 4 है, 4 रहने दिए। अब देखिए 10 क्या था, बराबर के इस पर क्या था, प्लस में था, इस पर आगे क्या होगा माइनस में होगा, ठीक है। तो माइनस का 4y इज इक्वल टू 10 में अगर 4 में अगर 10 माइनस करेंगे तो माइनस का 6, तो इधर वाला माइनस और इधर वाला माइनस कैंसिल हो गया इस पर उस पर, ठीक है। अब y का मान कितना हुआ 6/4, बराबर की इस पर था, इस पर आ जाएगा, ठीक है। ये अब इसको अगर बैलेंस कर दिया जाए, ठीक है, अगर इसे हम बैलेंस कर दें, कुछ गड़बड़ हो रहा है क्या, तो 3 और 1 4, सॉरी यहाँ मिस्टेक है, y इंटू 2y होगा 2y, ठीक है। तो यहाँ 2y और 3y 5y इज इक्वल टू 5y होगा, 5y, यहाँ भी 5y होगा। अब 5y है, y मान का कितना होगा 6/5, वो मिस्टेक हो गया ना, ठीक है। यहाँ y इंटू 2y होगा, ठीक है, 2y माइनस में और 3y माइनस में इज इक्वल टू 5y माइनस में, ठीक है। बराबर के इस पर क्या था 4 था, 10 बराबर के इस पर प्लस में था, उस पर जाकर के माइनस में हो गया, ठीक है। चलिए तो माइनस में 5y और इधर का माइनस में 6, माइनस माइनस कैंसिल, तो 5y इज इक्वल टू 6 हो गया। तो y का मान कितना हुआ 6 इधर रहने दिए,
अब जो 5 जो y के पास साथ क्या था, प्लस में था, इस पर आ गया माइनस बटे में, ठीक है, सॉरी ये गुना में था, भगा में आ गया। तो इस तरह से y का मान हमें प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है कि जो y का वैल्यू है इसको हम लोग को क्या करना है, समीकरण 3 में बैठा देना है। तो y का हमें जो वैल्यू प्राप्त हुआ इसे हम समीकरण 3 में बैठाएंगे। समीकरण 3 हम लोग का क्या है, x = 5 - y। समीकरण 3 में लिखेंगे कि y का मान, आगे लिखना है कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर, जो y का वैल्यू हमें प्राप्त हुआ इसे इक्वेशन 3 में रखेंगे। इक्वेशन 3 मैंने आपको बोला y = 5 - y, ठीक है। और x का वैल्यू कितना, x का वैल्यू इक्वेशन 3 का मान कितना है, x = 5 - y, ठीक है। x का मान हमें नहीं पता, x रहने देंगे, 5 तो है। y का वैल्यू हमने निकाला था अभी 6/5, ठीक है। चलिए तो x = इसका क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, कुछ नहीं है तो 1 है, 1 और 5 का एलसीएम 5 रहेगा, ठीक है। ये 5 25 माइनस 6, तो x = क्या होगा, 25 में 6 माइनस करने पर 19/5। तो हमारे पास जो x का मान हुआ 19/5 और y का जो वैल्यू प्राप्त हुआ है 6/5, ठीक है। इस तरह से जो हम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 था, हमने क्या किया, एक बार विलोपन विधि से हल किया, उसमें भी x का मान इतना और y का मान इतना आया। फिर इसी को प्रतिस्थापन विधि से हल किए तो उसमें भी x का मान इतना और y का मान इतना ही आया, ठीक है। इस तरह से हम लोग का क्या हुआ, प्रश्न संख्या 1 सॉल्व होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 2 को। देखेंगे प्रश्न संख्या 2 में दिया हुआ है कि 3x + 4y = 10, ठीक, ये समीकरण 1 है। और 2x - 2y = 2, ये क्या है, हमारे पास समीकरण 2 है, ठीक है। चलिए तो इसका सॉल्यूशन हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। दो नंबर हमारे पास समीकरण है 3x + 4y = 10, इक्वेशन नंबर 1। दूसरा इक्वेशन है 2x - 2y = 2, इक्वेशन नंबर 2। हमें क्या करना है, इसे सबसे पहले तो विलोपन विधि से हल करना है। लिखेंगे विलोपन विधि से, ठीक है। दो विधि से हल करना है, विलोपन और प्रतिस्थापन दोनों। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, विलोपन विधि से हल करेंगे। तो विलोपन विधि के अंतर्गत कैसे हल करते हैं, तो यहाँ 2 है ना, x के साथ 2 है, यहाँ 2 लिख देंगे, और x के साथ क्या है, यहाँ 3 है, इधर गुना कर देंगे, ठीक है। तो 3 × 2 6x + 4 दूना 8y = 10 दूना 20, ठीक है। ये समीकरण को हम 2 से गुना किया तब आया, ठीक है। अब समीकरण जो 2 है, एक को गुना करने पर इतना हुआ, समीकरण 2 को 3 से गुना करेंगे, 2 तिया 6x माइनस का माइनस 2 तिया 6y = 3 दूना 6, ठीक है। यहाँ क्या करेंगे, माइनस लेंगे, फिर उसके बाद प्लस लेंगे, फिर माइनस लेंगे, ठीक है। ये माइनस प्लस 6x कट गया। देखिए 8y + 6y = 14y = 20 में 6 माइनस कर देंगे 14, तो y का मान कितना हो जाएगा 14। अब ये y के साथ गुना में था 14, बराबर की इस पर आकर के भागा में, तो y का मान हमें 1 प्राप्त हुआ। जैसे ही y का मान 1 आ गया तो हमें क्या करना है, इस y के वैल्यू को समीकरण 1 या 2 में बैठा देना है। तो लिखेंगे y का मान, कहीं भी आप 1 या 2 कहीं भी बैठा सकते हैं। चलिए हम समीकरण 1 में ही 2 में बैठा देते हैं, ठीक है। y का मान समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 है 2x - 2y = 2, है ना। चलिए 2x, x का हमें मान नहीं मालूम, माइनस 2 × y का मान हमें मालूम है 1, ठीक है। तो y का मान बैठाएंगे बराबर 2। अब देखिए इसको अगर सॉल्व किया जाए तो 2x - 2 × 1 = 2 बराबर 2, है ना। चलिए अब क्या करेंगे, देखिए 2x, ये जो
टू प्लस में है, बराबर के इस पर जो माइनस में है उस पर लेके आएंगे, क्या होगा, प्लस में हो जाएगा। तो आगे का सोल्यूशन हम लोग आगे की ओर, ऊपर की ओर करते हैं। तो आगे क्या हो जाएगा, ये 2x इज इक्वल टू, ये 2 है और ये 2 क्या है, माइनस में है, बराबर के इस पर उस पर लेके आएंगे, प्लस में हो जाएगा, यानी कि 2x + 4 हो जाएगा आगे। तो आगे इसका मान हो जाएगा 2x = 4। तो x का मान कितना होगा, 4/2, देखो गुना में था भगा में, तो x = 2। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग, हमें जो x का वैल्यू प्राप्त हुआ वो 2 प्राप्त हुआ, और y का जो वैल्यू हमने निकाला था वो 1 निकाला था। ये आपका विलोपन विधि से हल हो गया। ठीक है, अब हमको क्या करना है कि इसे प्रतिस्थापन विधि से एक बार हल कर के दिखाना है। लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से। ठीक है, चलिए प्रतिस्थापन विधि से कैसे हल करेंगे। तो हमारे पास समीकरण नंबर 1 क्या था, समीकरण नंबर 1 देखिए यहाँ दिया हुआ था, समीकरण नंबर 1 भी दिया हुआ है, 2 भी दिया हुआ। तो समीकरण नंबर 1 यहाँ हमें दिया हुआ था 3x + 4y = 10। ठीक है, 2 दिया है 2x - 2y = 2। ये समीकरण नंबर 1 है और ये 2 है। अब समीकरण नंबर 1 से सॉल्व करेंगे, लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से क्या है, 3x + 4y = 10। ठीक है, तो हमें x का मान सिर्फ चाहिए ना, तो 4y और जो 3 बराबर किस तरफ है उस तरफ लेके के चलना है। तो 3x = 10 - 4y, तो x बराबर क्या होगा, 10 - 4y/3 इस तरफ। ठीक है, इसे हम लोग क्या करेंगे, x का वैल्यू आ गया, इसे समीकरण 3 मान लेंगे। अब ये जो समीकरण 3 हमें प्राप्त हो गया है, इस समीकरण 3 के वैल्यू को क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में बैठाना है। ठीक है, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 2 क्या है, 2x - 2y = 2। तो 2 × x का मान, देखिए x का मान मालूम है ना, 10 - 4y/3 -2y, 2 × 2 का मान 2 रहने दिए, x का वैल्यू बैठा दिए। ठीक है, ये जो हमें x का वैल्यू प्राप्त हुआ उसको यहाँ बैठा दिए, माइनस का चिन्ह है -2y, 2 × y = 2। ठीक है, चलिए इसको हल करते हैं। देखो 10 दूना, ये तो कटेगा नहीं, तो क्या करेंगे, 10 दूना 20 लिखेंगे, -4 दूना 8y बटे ये क्या है, 3 है, माइनस ये 2y = 2। चलिए अब इसके आगे इसका सॉल्व करेंगे। तो इसका आगे देखिए एलसीएम लेना होगा, 3 है, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, इसका एलसीएम लेंगे 3, तो क्या होगा, 20 - 8y माइनस ये 3 दूना 6y = 2। ठीक है, चलिए देखिए आगे कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो 3 है बराबर किस पार है, क्या भागा में, उस पार लेके आएंगे तो क्या होगा, 2 के साथ गुना में चल जाएगा। इधर क्या बचेगा, 20 - 8y माइनस 6y = 6। तो 20 माइनस, अच्छा ऐसे कर सकते हैं कि 8y माइनस में है और 6y माइनस में है, 8 × 14y। ठीक है, तो 20 - 14y = 6। आगे होगा 20 - 14y = 6, 20 - 14y = 6, 20 - 14y = 6। ठीक है, चलिए अब हमें क्या करना है, y का मान चाहिए ना, तो हमें पहले 20 को जो बराबर के इस पार है उस तरफ लेके जाएंगे। तो इधर क्या बचेगा, 4y = 6 - 20। तो y का मान कितना होगा, अच्छा 6 में अगर 20 माइनस करेंगे तो क्या होगा, इधर जो 14y था इधर तो रहेगा ही माइनस का 14y। ठीक है, माइनस का 14y रहने दिए, 20 जो बराबर के इस पार प्लस में था उस पर माइनस में चल गया। अब ये माइनस का क्या बचा, 14y = 6 में अगर 20 माइनस करेंगे माइनस का 14, इस तरह से माइनस बराबर के इस पर उस पर कट जाएगा। y का मान क्या होगा, 14 बटे ये गुना में है 14, भाग में चल जाएगा, यानी y का मान 1 आएगा। ठीक है, तो जैसे ही हमें y का मान प्राप्त होता है, इसे समीकरण नंबर 3 में बैठा देंगे। समीकरण नंबर 3 हमारे पास है
10 माइनस 4y बराबर 4y बटे 3 लिखेंगे। y का मान आगे लिखना है, y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण 3 देखिए हमें क्या था। समीकरण 3 x इजुकल टू 10 माइनस 4y बटे 3, x इजुकल टू 10 माइनस 4y बटे 3, 10 माइनस 4y बटे 3। अच्छा, x बराबर 10 का मान 10 माइनस 4 गुना y का मान देखिए क्या है, 1 है, 1 बटे 3। तो ये 10 माइनस 4 गुना 1 4 बटे 3। 10 में 4 माइनस करेंगे तो कितना होगा, अगर 10 में 4 माइनस कर दिया जाए तो 6 बटे 3। इसको अगर काट दिया जाए कितना होगा, 2। इस तरह से हमें x का मान 2 और y का मान 1 प्राप्त होता है। तो इस तरह से हम लोग इस प्रश्न को प्रतिस्थापन और विलोपन दोनों विधि से बना करके देखें, सेम आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया है 3x माइनस 5y माइनस y इजुकल टू 0 और 9x माइनस 2y प्लस 4। तो देखिए इस समीकरण को हमें सुधार कर लेना है। जैसे 3x माइनस 5y माइनस 4 दिया ना, 4 को बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो क्या समीकरण बनेगा, 3x माइनस 5y। पहले उतार लेते हैं समीकरण को, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 प्रश्न दिया हुआ है 3x माइनस 5y माइनस 4 इजुकल टू 0। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इस 4 को उस तरफ करके समीकरण 1 मानना है। तो 3x माइनस 5y बराबर 4 क्या है, बराबर इसका माइनस में है, उस पर जाएगा तो क्या होगा, प्लस में। ठीक है, इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 मानेंगे। इक्वेशन नंबर 2 देखो कि 9x इजुकल टू 2y बराबर 9x बराबर 2y प्लस 7, 9x बराबर 2y प्लस 7। अब इसको सुधार कर लेना है। ठीक है, हमको 2y को बराबर के इस तरफ लेके आना है। तो 9x माइनस 2y बराबर 7 का 7 रहेगा। ठीक है, इसको हम लोग समीकरण 2 मानेंगे। अब हमें इसको क्या करना है, एक बार विलोपन विधि से हल करना है। तो हेडिंग देंगे विलोपन विधि, विलोपन विधि। देखिए विलोपन विधि में क्या करते हैं कि x या y दोनों में से किसी एक को विलोप कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखिए समीकरण 1 में क्या है, 3x है, समीकरण 2 में 9x है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि ये जो 3x है हम इसको 9x के बराबर करेंगे। तो 3x को 9x के बराबर करने के लिए क्या करना होगा, 3 से गुना करना होगा। ठीक है, और यहाँ क्या करेंगे, 1 से ही गुना करेंगे। ठीक, तो समीकरण क्या करेंगे, समीकरण 1 को 3 से गुना करेंगे। क्यों करेंगे भैया, तो हमें 9x चाहिए इस वजह से। तो 9x बनाना है, तो 9x को हम लोग क्या करेंगे, 3x को 3 से गुना करेंगे, 9x हो जाएगा, इस वजह से करना पड़ा। तो 3 गुना 3 9x। ठीक है, 5 तिया 15y बराबर 4 तिया 12। उसके बाद ये देखिए इस वाले समीकरण को 1 से गुना करेंगे तो इतना ही वैल्यू रहेगा, 9x माइनस 2y इजुकल टू 7। ठीक है, अब देखिए अगर ये कटेगा ना, विलोपन मतलब विलोप कर देना एक वैल्यू को। ठीक है, तो ये हम लोग माइनस लिए, ये प्लस लिए, ये माइनस। पहले आपको माइनस लेना है, फिर प्लस लेना है, फिर माइनस लेना। ठीक है, ऊपर चिन्ह किसी का भी हो। ठीक है, चलिए 9x प्लस माइनस कैंसिल। अब बच्चा क्या देखिए, 15y माइनस का 15y और क्या हुआ 2y। ठीक है, तो 15y में अगर 2y माइनस कर देंगे, ठीक है, तो माइनस का कितना बचेगा, 13y बचेगा, माइनस का बचेगा। ठीक है, क्योंकि ये माइनस से ये प्लस है, माइनस प्लस माइनस होता है, तो 15 में 2 माइनस किया 13 हुआ। लेकिन चिन्ह बड़ा का, तो बड़ा संख्या कौन है, 2 और 15 में 15 बड़ा है, 15 का चिन्ह क्या है, माइनस है, तो माइनस बैठा दिए। ठीक है, बराबर की इस तरफ देखिए, 12 में अगर हम 7 माइनस करेंगे तो क्या होगा, 5। ठीक, 12 में 7 माइनस किए तो 5। तो y का वैल्यू कितना आ गया, 5 बटे माइनस का 13। ठीक है, ये हमें y का मान प्राप्त हो गया, 5 बटे माइनस का 13। जैसे हमें y का वैल्यू मालूम हो गया तो इसे हम क्या करेंगे, समीकरण 1 या 2 कहीं भी बैठा देंगे। तो चलिए समीकरण नंबर 1 में ही बैठाते हैं।
लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, ठीक है। तो देखिए समीकरण 1 3x माइनस 5y बराबर 4, ये हमारे पास समीकरण नंबर 1 है। इसमें क्या करना है, हमें y का मान बैठाना है, ठीक है। तो 3x माइनस 5 इंटू वाई का मान क्या है, माइनस का 5/13 है बराबर 4। चलिए तो ये रहा आपका 3x माइनस, अब ये देखिए माइनस का 5 और माइनस का 5, तो माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, ये वाला माइनस और ये वाला माइनस क्या हुआ, प्लस हुआ। 5 गुना 5 25, 13 बटे में है, बटे में 13 बराबर 4। अब देखिए क्या हुआ कि बटे का जोड़ हो गया ना, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 लेंगे, ठीक है। ये 3x प्लस 25/13, ये क्या हुआ, एक बटे का जोड़ बन रहा है, तो बटे का जोड़ में कैसे बनाएंगे, तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 मान लेंगे। 13 और 1 कैल्शियम क्या होगा, 13 होगा। अब देखो 1 का 1 बारह कई बार पढ़ेंगे, 13 होगा 13 बार, 13 को 3 से गुना करेंगे, 13 39x, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन देंगे। अब 13 का 13 कई बार बारह पढ़ेंगे तो 13 होगा 1 बार, 1 गुना 25, तो ये 25 होगा बराबर 4, ठीक है। चलिए आगे हमें क्या करना है कि ये 13 को बराबर के इस पर क्या है, बटे में है, बराबर के उस पर क्या होगा, गुना में चल जाएगा, यानी कि 13 4 के साथ गुना में चल जाएगा, तो इधर क्या बचेगा, 39x प्लस 25 इजुकल टू 13 चौक 52, ठीक है। अब इसको सॉल्व करते हैं, 25 बराबर के इस पार है, उस पार लेके जाएंगे, तो 39x बराबर 52 माइनस 25, तो 39x बराबर क्या होगा, 12 में 5 गया 7, 4 में 2 गया 2, 27, ठीक है। अब हमें इससे क्या करना है, x का वैल्यू प्राप्त कर लेना है। चलो आगे सॉल्व करते हैं। अब आगे हम लिख सकते हैं x इजुकल टू, ये गुना में है तो बराबर के इस पर भगा में चल जाएगा, तो x बराबर 27/39 लिखेंगे आगे, ठीक है। x बराबर 27/39 लिख सकते हैं ना, हमें क्या था पीछे 39x इजुकल टू 27 था। अब हमें x का मान चाहिए तो क्या करना होगा, 27 है, अब 39 बराबर के इस पर x के साथ गुना में था, उस पर भेज देंगे तो क्या होगा, भगा में चल जाएगा। देखो ये कटेगा 3 से, 3 के 3 अगर हम 9 बार पढ़ते हैं तो 27, 13 तिया 39, यानी जो हमें x का वैल्यू प्राप्त हुआ 9/13, है ना, x का वैल्यू 9/13 हुआ। तो इस तरह से हम लोग जो विलोपन विधि से इस प्रश्न को हल कर लिए। अब इसे क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे, लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि, ठीक है। चलिए प्रतिस्थापन विधि से हल करते हैं। तो जैसे कि हमें समीकरण दिया हुआ था क्वेश्चन में, क्या दिया हुआ था समीकरण भैया, तो भैया हमें ये समीकरण दिया हुआ है 3x माइनस 5y इजुकल टू 4, ठीक है। ये हमें समीकरण 1 दिया है। उसके बाद दूसरा जो समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है, हम लोग कुछ सुधार करके लाए थे यहाँ, 9x माइनस 2y इजुकल टू 7, ये हमें समीकरण 2 मिला, ठीक है। अब प्रतिस्थापन विधि से हल करेंगे तो समीकरण 1 से स्टार्ट करते हैं, इसमें x का मान निकाल लेते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 से, ठीक है। तो समीकरण 1 से हमें x का वैल्यू चाहिए ना, तो समीकरण 1 से 3x माइनस 5y बराबर 4, ठीक। हमें x का वैल्यू सिर्फ चाहिए, तो ये 3 और माइनस का 5y क्या करना होगा, बराबर की उस तरफ करना होगा। चलिए पहले इसको उस तरफ भेजते हैं, तो ये 3x बराबर 4, अब ये देखो 5y बराबर के इस पर क्या है, माइनस में है, इस तरफ प्लस में हो गया। अब x का मान कितना होगा, 3 को क्या करेंगे, बराबर के उस तरफ भेज देंगे, यहाँ गुना में है तो भगा में हो जाएगा, तो y प्लस 5y, सॉरी 4 है, ये 4/3, ठीक है। इसको हम लोग को समीकरण 3 मान लेना है। समीकरण 3 मेरा क्या बना, x इजुकल टू 4 प्लस 5y/3, ये हमें क्या हुआ, समीकरण नंबर 3 प्राप्त हो गया। अब हमें क्या करना है, ये समीकरण नंबर 3 का मान जो है ना, यानी x का वैल्यू हमें समीकरण नंबर 2 में बैठाना है, ठीक है। चलिए आइए करते हैं, लिखेंगे x का मान समीकरण
2 में रखने पर, ये समीकरण 2 में रखेंगे, जो x का वैल्यू हुआ समीकरण नंबर 2 में रखेंगे, क्योंकि समीकरण नंबर 1 से हमने क्या किया, समीकरण नंबर 3 निकाल लिया, यानी x का वैल्यू निकाल लिया। अब इसे हमें क्या करना है, समीकरण नंबर 2 में रखना है। तो समीकरण नंबर 2 दिया है 9x माइनस 2y बराबर 7। तो 9 इंटू एक्स का मान हमें मालूम है, क्या मालूम है कि 4 प्लस क्या दिया है 5y बाई 3, ठीक है। 9 का जगह 9 लिख दे, एक्स का जगह एक्स का मान बैठा दिए, माइनस का 2y बराबर 7, ठीक है। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व करने पर देखिए 3 है ना, यहाँ 9 है, 3 का 3 पढ़ा, अगर 3 बार पढ़ेंगे तो 9, यानी कि ये जो 9 है 3 से कट जाएगा 3 बार में। अब यह 4 है, ये 3 है, 3 चौका 12, प्लस का साइन था, प्लस का साइन, 5 दिया 15y बराबर माइनस 2y बराबर 7, ठीक है। चलिए अब इसको देखिए सॉल्व करते हैं। देखिए क्या है कि 15y है प्लस में और 2y माइनस में, तो 15y में 2y घटा देंगे तो क्या बचेगा 13y। अब देखिए बराबर की उस तरफ क्या है 7 है, 7 रहेगा, ठीक है। अब देखिए जो 12 है बराबर की इस तरफ क्या है प्लस में है, इस तरफ माइनस में जाएगा। तो इस प्रकार 13y बराबर क्या होगा, 7 में 12 माइनस करेंगे माइनस का 5, तो y का वैल्यू क्या होगा माइनस का 5/13। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, y का मान वैल्यू पता हो गया। अब इस y का वैल्यू, अब देखिए जो y का वैल्यू आ गया है, ठीक है, y का मान को क्या करेंगे, हमें समीकरण नंबर 3 में रखना है। तो समीकरण नंबर 3 है x = 4 + 5y बाई 3, ठीक है। और जो हमें y का मान प्राप्त हुआ है, y का मान हमें -5/13, तो लिखेंगे 4 + 5 है तो 5 गुना y का मान -5/13, ठीक है, और बटे में ये 3। अब इसको सॉल्व करना है। तो देखिए 4 का 4 रहेगा, प्लस ये 5, ठीक है, ये प्लस माइनस क्या होगा माइनस हो जाएगा, 5 25/13/3, ठीक है। चलिए अब उसके बाद देखिए 4 - 25/13 है, क्या हुआ, ये बटे का माइनस है, तो पहले ऊपर वाला काम करेंगे, क्या 13 एलसीएम लेंगे, और ये 13 चौक कितना होगा 52 होगा, माइनस 25/3, ठीक है। अब यहाँ थोड़ा ध्यान से समझिएगा, ये समीकरण जैसे हमें y का मान प्राप्त हो जाता है, y का मान -5/13 निकला है। अब इसको क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में बैठाएंगे, और समीकरण नंबर 3 है y = 4 + 5y बाई 3, ठीक है। 4 का मान 4 ही रहने दिए, प्लस प्लस है 5 है 5 रहने दिए, y का मान क्या है -5/13 है, तो y का जगह -5/13 बैठा दिए, बटे में 3 है, बटे में 3 रहने दिए, ठीक है। चलिए उसके बाद 4 का मान 4 ही रहने दिए। अब ये माइनस प्लस क्या हुआ माइनस हो गया, 5 25/13, ठीक है। उस पर भी बटे में क्या है 3 है, 3 रहने दिए, ठीक है। अब ये देखो 4 - 25/13, ये क्या है बटे का माइनस में है, बटे का घटा है, तो इसका बटे का घटा किए, तो इसमें कुछ नहीं है, सॉल्व करने के लिए क्या ले लिए 1 ले लिए, ठीक है। तो 1 और 13 का एलसीएम कितना होगा 13 होगा, ठीक है। अब 1 का 1 पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे 13 होगा, 13 बार 13 गुना 4 52 हो गया, ठीक है। क्या किए 1 का 1 पहाड़ा कई बार पढ़ेंगे तो 13 होगा, 13 बार पढ़ेंगे, ठीक है। 13 आया, उस 13 को 4 से गुना कर दिए 52, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह दिए। अब 13 का 13 कई बार पढ़ेंगे तो 13 होगा एक बार, इस 1 को 25 से गुना कर दिए तो 25, ठीक है। चलिए बटे में 3 था, 3 रहने दिए। अब आगे का जो सोल्यूशन करेंगे, ये 52 में अगर 25 हम माइनस कर देते हैं तो हमें 27 प्राप्त होता है, बटे में 13, इस पर भी बटे क्या है 3 है, तो ये नीचे वाला 3 क्या होगा ये कटेगा, ठीक है। ये नीचे वाला 3 क्या हुआ ऊपर वाला 3 से कटेगा, ठीक है, ये नीचे और ऊपर कटता है, तो 3 के 3 9 बार पढ़ेंगे तो 27, यानी कि क्या हुआ 9/13, ठीक है। तो इस तरह से जो हमें x का मान प्राप्त हुआ वो 9/13 प्राप्त हो गया, और y का मान क्या हुआ प्राप्त माइनस का 5/13। तो इस तरह से जो हमारा क्वेश्चन नंबर 3 था, इसको भी हम लोग प्रतिस्थापन विधि और विलोपन विधि से हल कर लिए। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं इसके आगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ x/2 + 2y/3 = -1 और
समीकरण नंबर 2 दिया है x माइनस वाई बटे 3 इजुगल टू 3। ठीक है, चलिए इसे हम लोग हल करते हैं। तो हमें प्रश्न संख्या 4 में दिया है x बाई 2 प्लस 2y बटे 3 प्लस का 2y बटे 3 बराबर का -1 बराबर -1। ठीक है, चलिए अब इसको देखो सरल रूप में लाएंगे। ठीक है, सरल करने के लिए क्या करेंगे, 2 और 3 क्या है, बटे का जोड़ में है ना, तो 2 और 3 का एलसीएम लेंगे, क्या होगा 6 होगा। ठीक है, अब 2 का 2 पढ़ा कई बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 2 का 4 3 बार। अब 3 को x से गुना कर देंगे, क्या होगा 3x, प्लस का साइन है प्लस का साइन देंगे। अब ये 3 का 3 पढ़ेंगे, कितना बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 3 दूना 6 2। अब इस वाले 2 को ये वाले 2 से गुना करेंगे, 2 दूना 4y। ठीक है, कैसे किए, 2 का 2 कई बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 3 बार, 3 को x से गुना कीजिए 3x, प्लस का साइन है प्लस का साइन, 3 का 3 कई बार पढ़ेंगे तो 6 होगा, 2 बार, उस वाले 2 को ये वाला 2 से गुना कर दिए 4y बराबर का -1। अब देखिए यहाँ हमें क्या करना है कि ये जो 6 बटे में है बराबर के उस पार लेकर के जाना है, तो यहाँ बटे में है, उधर क्या होगा गुना में हो जाएगा। तो यहाँ क्या बनेगा 3x प्लस 4y इजुगल टू -6 इंटू 1 6। ठीक है, ये हमें क्या हुआ, इक्वेशन नंबर 1 प्राप्त हुआ। ठीक है, चलिए उसके बाद इक्वेशन नंबर 2 के लिए देखिए क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई बाई 3 इजुगल टू 3। क्वेश्चन दिया है x माइनस वाई बाई 3 इजुगल टू 3। इसको हल करेंगे, समीकरण नंबर 2 आ जाएगा। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो 1 है। ठीक है, और ये भी क्या हुआ, बटे का माइनस में हुआ। ठीक है, तो 1 और 3 का क्या हो करेंगे, हर का एलसीएम लेंगे, 3 आ जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद देखो 1 का 1 पढ़ा कई बार पढ़ेंगे, 3 होगा 3 बार। ठीक है, 3 को x से गुना कर देंगे, 3x, माइनस का चिन्ह है माइनस का चिन्ह देंगे, 3 का 3 पढ़ा कई बार पढ़ेंगे तो 3 होगा, 1 बार, 1 को y से गुना कर देंगे तो y बराबर 3। अब यहाँ क्या करेंगे, 3 बराबर किस पर भागा में है, उस पर लेके आएंगे, गुना में हो जाएगा। इधर क्या बचेगा 3x माइनस का y इजुकल टू 3 तिया 9। ये हमें समीकरण नंबर 2 प्राप्त हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसे एक बार विलोपन विधि से हल करना है, फिर उसके बाद प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले विलोपन विधि से हम हल करते हैं। ठीक है, तो विलोपन विधि से हल करने के लिए देखिए पहला जो है x का मान यहाँ भी 3x है यहाँ भी 3x है, इसका मतलब हमें किसी को भी गुना करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो डायरेक्ट लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 से, समीकरण 1 तथा 2 से। ठीक है, क्या समीकरण 1 2 से, तो समीकरण 1 का मान कितना है 3x प्लस 4y इजुगल टू माइनस का 6। समीकरण 2 है 3x माइनस y इजुगल टू 9। ठीक है, ये माइनस का सिन, ये प्लस का, फिर ये माइनस का, पहले माइनस फिर प्लस फिर माइनस, तो ये माइनस प्लस कैंसिल। अब देखो 4y में 4y और 1y कितना होगा 5y, 5y इजुगल टू, देखिए माइनस का 6 और माइनस का 9, तो माइनस का कितना होगा 15 होगा। तो y का मान कितना होगा माइनस का 15 बटे 5, तो y का मान कितना हुआ माइनस का 3। तो हमें y का वैल्यू मालूम हो गया। अब क्या करेंगे, इस y के वैल्यू को हमें क्या करना है, समीकरण 1 या 2 में बैठाना है। ठीक है, तो आगे लिखेंगे, आगे लिखना है इससे आगे कि y का मान चलिए समीकरण 1 में लिख देते हैं, समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, ये जो y का वैल्यू हुआ इसको हम लोग क्या करेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। तो हमारे पास जो इक्वेशन 1 है 3x प्लस 4y इजुगल टू माइनस का 6 है ना, ये इक्वेशन नंबर 1 है। अब इसमें हमें क्या करना है, y का वैल्यू को बैठाना है। तो 3x प्लस 4 इंटू वाई का मान क्या है माइनस का 3 है बराबर माइनस का 6। ठीक है, इधर क्या रहा 3x प्लस, ठीक है देखिए 4 तिया क्या होगा 12 होगा, लेकिन ये माइनस से प्लस से तो क्या होगा माइनस का चिन्ह हो जाएगा बराबर माइनस का 6। अब देखिए 3x से 12 बराबर के इस पर माइनस में है, उस तरफ लेके आएंगे प्लस में होगा, तो क्या बचेगा 3x इजुकल टू माइनस का 6 और ये 12 क्या होगा प्लस का 12। तो आगे होगा 3x इजुकल टू क्या होगा
12 में 6 माइनस करेंगे 6, तो x इज इक्वल टू क्या होगा 6/3, यानी कि x का मान 2। तो इस तरह से हमें क्या हुआ, x का मान 2 और y का मान -3 प्राप्त हुआ। कौन सा विधि से, तो हमने इसको विलोपन विधि से हल किया, और विलोपन विधि से x का मान 2 और जो y का मान हमें x का मान 2 और y का मान हमें क्या प्राप्त हुआ -3। अब इसी समीकरण को हमें क्या करना है कि एक बार प्रतिस्थापन विधि से भी हल करना है। ठीक है, आइए देखते हैं प्रतिस्थापन विधि। तो सबसे पहले प्रतिस्थापन विधि से हमें इससे क्या करना है, हल करना है। ठीक है, तो जो हमारे पास समीकरण निकला हुआ था वो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6 था। समीकरण नंबर 1 हमने सोल्व किया था, और जो हमने समीकरण नंबर 2 को सोल्व किया था वो 3x - y इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये हमने क्या किया, समीकरण सोल्व कर दिया था। अब प्रतिस्थापन विधि में क्या करना है, समीकरण नंबर 1 से स्टार्ट करना है। लिखेंगे समीकरण 1 से। ठीक है, तो समीकरण 1 है 3x प्लस 4y इज इक्वल टू -6। ठीक है, इसमें क्या करना है कि हमें समीकरण 1 से x का मान निकालना है। ठीक है, अगर हमें x का मान चाहिए तो 4y और 3 को क्या करना होगा, बराबर के उस तरफ भेजना होगा। तो भेजेंगे इसको, लिखेंगे 3x इज इक्वल टू -6, और ये 4y बराबर के इस पर प्लस में था, इधर माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब x का मान चाहिए तो 3 को क्या करेंगे, बराबर से उस पर लेके आएंगे। यहाँ गुना में है तो भगा में आ जाएगा, तो बराबर के इस पर है 6 - 4y बटे में 3। ये समीकरण नंबर 3 हो गया। ठीक है, अब ये जो x का वैल्यू हमें प्राप्त हो गया, इसे क्या करना है, इसे समीकरण नंबर 2 में बैठाना है। आइए इसका समीकरण नंबर 2 में इसका मान बैठाते हैं। लिखेंगे x का मान समीकरण 3 बोलते हैं 2 में रखने पर। ठीक है, तो समीकरण नंबर 2 है 3x - y इज इक्वल टू 9। ठीक है, तो ये रहा 3 का ऐसा का ऐसा। x का मान देखिए क्या है, -6 और -4y बटे 3। ठीक है, 3 का मान 3 में रहने दिए, x का वैल्यू ये बैठा दिए, माइनस से माइनस y का मान रहेगा इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए 3 नीचे ऊपर कैंसिल, क्या बचा -6 - 4y इज इक्वल टू, सॉरी और एक y है, y माइनस में इज इक्वल टू 9। अब आगे क्या करना है, देखिए माइनस का 4y और माइनस का y कितना होगा, माइनस का 5y इज इक्वल टू 9। ठीक है, अब ये देखिए 6 क्या है, बराबर के इस पर माइनस में है, उस तरफ जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो इधर क्या हुआ, -y इज इक्वल टू क्या हुआ 9 × 15। तो y का मान क्या हुआ, माइनस का 15/5, यानी कि y का मान कितना हुआ 3। ठीक है, लेकिन -3। ठीक है, -3। तो इस प्रकार हमने क्या किया, y का मान प्राप्त कर लिया। अब इस y के वैल्यू को क्या करेंगे, समीकरण नंबर 3 में बैठाएंगे, x का वैल्यू आ जाएगा। ठीक है, तो आगे लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर। ठीक है, चलिए तो समीकरण नंबर 3 है x इज इक्वल टू -6 - 4y/3। ठीक है, तो -6 - 4 इंटू y का मान क्या है, -3 है, तो ये -3/3, तो -6 रहेगा। अब ये देखिए माइनस इंटू माइनस क्या होगा, प्लस हो जाएगा, 4 × 12/3। अब 12 में 6 माइनस करेंगे तो 6/3, इसलिए क्या होगा 2। इस प्रकार x का वैल्यू 2 हो गया, y का वैल्यू -3, दोनों विधि से। ठीक है, तो इस प्रकार हम लोग का जो भी प्रश्न संख्या 1 था, ठीक है, प्रश्न संख्या 1 में जो भी क्वेश्चन था 1 से 4 तक वो हमने सॉल्व कर लिया। अब इसके वीडियो लॉन्ग होने के कारण क्या होता है, यहीं तक इसको बंद करते हैं। जो भी प्रश्न संख्या 2 रह गया, इसको हम लोग अगले वीडियो में कर लेंगे।
थैंक्स फॉर वॉचिंग।